ऐसा आज भी इस तरीके का छल हमारे परिवारों में होता है। जब कभी भी कोई भी बाइकर्स होते हैं, लड़के होते हैं, बार बार आपकी गली में आते जाते घूमते फिरते रहते हैं, एक दिन पता चलता है कि अच्छे घर की किसी कन्या ने भाग करके उसके साथ शादी कर ली, कुछ कर लिया। इसके पहले बच्चों की पूर्व भूमिकाओं में बहुत कुछ माता पिता की जवाबदारियां रहती हैं और हर बार ऐसा होता है कि पिता अपने आप को सिर्फ इतना ही जवाबदार समझता है कि बच्चे का लालन पालन, उसके लिए अच्छा भोजन वस्त्र इत्यादि दे दिया, अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, अच्छा पैसा दे दिया, और पिता समझते हैं कि उसकी जवाबदारियां खत्म हो गई। लेकिन बच्चों को पालने में, बेटियों को पालने में आजकल पिता की भूमिका शून्य की ओर चलती चली जा रही है। बच्चों और बेटियों को, बच्चों को पिता अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में, अब जॉब सेक्टर में इतने लगे रहते हैं कि वो भूल जाते हैं कि मुझे अपने बच्चे के लिए दिन के 2 घंटे भी देने हैं। और जहां बेबी होने के बाद आज की कंडीशन में महिला से ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप अपना जॉब छोड़ दीजिए, अब आपका फुल टाइम जॉब लग गया है, आपको एक बेबी को अच्छे से पालना है, बड़ा करना है, तैयार करना है। ये बात पिता को भी सीखनी चाहिए कि बच्चे पालने के लिए एक उम्र के बाद आपको भी अपना जॉब छोड़ देना चाहिए। लेकिन पिता तो लगे रहते हैं इस बात के लिए कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। शुरुआती माहौल में जायज़ है ये बात कि बच्चा है तो माँ से ज़्यादा लिपटता है, माँ से ज़्यादा स्नेह रहता है, क्योंकि उसी के गले लग कर के वो धीरे धीरे बड़ा होता है। लेकिन एक उम्र के बाद बच्चे को माँ से ज़्यादा पिता की ज़रूरत रहती है, और जब पिता की ज़रूरत रहती है तब पिता व्यवसाय में या फिर अपने बिजनेस में या फिर अपने जॉब पे लगे रहते हैं। बेचारा बच्चा काम के बोझ का मारा ना इधर कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे बच्चों को, जो हाई प्रोफाइल लाइफ जीने वाले माता पिता हैं, इनके बच्चे कभी देखिएगा जब किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर किसी कॉलेज में या हॉस्टल में रहते हैं, अब हॉस्टल में ना माँ मिल रही है ना पिता मिल रहा है, दोनों नहीं मिलते बंधुओं। कैसे आपके बच्चे उस व्यवहारिक ज्ञान को सीखेंगे, कैसे वो बच्चे आपके दर्शन की कीमत समझ पाएंगे, कैसे वो अपने सील की रक्षा कर पाएंगे। उम्र के उस पड़ाव में जब बच्चा नादानी छोड़ करके समझदार होता है, उस वक्त पिता को अपना जॉब छोड़ करके अपने बच्चे के लिए फुल टाइम देना पड़ता है, तब जा करके संतानें पैदा होती हैं। मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ, यहाँ पर पिछले 2-2.5 महीने पहले एक कबूतर और कबूतरी ने, आपको अगर पीछे दिख रहा हो तो जो भगवान का दरवाजा दिखता है उसके ऊपर एक घोंसला दिख रहा होगा आपको। आज से 3 महीने पहले उस एक अधर में लटके हुए उस जगह पर कबूतर और कबूतरी दोनों ने मिलकर के 2 अंडे दिए। 2 अंडे देने के बाद यहाँ के कमेटी के कार्यकर्ता कुछ काम से ऊपर चढ़े होंगे, तो उनने उतना घोंसला उठा करके थोड़ा सा किनारे रख दिया, वापस वहीं रख दिया। उस डैमेज को कबूतर और कबूतरी सह नहीं पाए। फिर उन्होंने नए सिरे से फिर अपना एक घोंसला बहुत बड़ा बनाया, व्यवस्थित बनाया, और लगातार अगले 2.5 महीने से मैं उनको देख रहा हूं कि वो रोज एक कबूतरी हटती तो कबूतर जाकर के बैठता, कबूतर हटता तो कबूतरी जाकर के बैठती। 24 घंटे 2 माह तक लगातार जब कबूतर और कबूतरी दोनों ने उन 2 अंडों को सेका, तो 3-4 दिन पहले उस कबूतर और कबूतरी के अंडों से 2 कबूतर और पैदा हो गए। एक कबूतर जैसा पंछी संतान पैदा करने के लिए 24 घंटे 2.5 महीने से मेहनत कर रहा है। हम ये सोचते हैं कि हमने एक बार किसी चीज़ को गर्भ में स्थित कर दिया, उसके बाद सारी जवाबदारी माँ की हो जाती है। गलत फहमी है बंधुओं। पिता की भी उतनी ही जवाबदारी बनती है, पिता को भी उतना ही जवाबदार होकर के बच्चे, बेटी हो या बेटा, एक उम्र के बाद पालना पड़ता है।